नमस्कार दोस्तों, महारानी क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम अध्ययन करेंगे महाराणा संग्राम सिंह यानी कि महाराणा सांगा की जो गागरोन विजय है उसके बारे में। हुआ क्या था कि जब गुजरात के शासक मुजफ्फर शाह और मालवा के शासक महमूद खिलजी सेकंड इन दोनों के मध्य वैमनस्य था, इन दोनों के मध्य आक्रमण हुए, युद्ध हुआ, तो मालवा के शासक और गुजरात के शासक दोनों ने मिल करके ये निर्णय किया कि अपन दोनों एक साथ युद्ध करते हैं। किस पर? मेवाड़ की धरती पर। और महाराणा सांगा की जो बढ़ती हुई शक्ति है, इस शक्ति को कम कर देते हैं। तो इस बढ़ती हुई शक्ति को देख करके, हिंदू शासक की बढ़ती हुई शक्ति को देख करके मालवा और गुजरात के शासकों के बीच में संधि हो गई और दोनों ने मिलकर के युद्ध किया है। वो युद्ध मेवाड़ की धरती पर युद्ध किया है। जो मेवाड़ का एक छोटा सा परगना था गागरोन, जो झालावाड़ जिले के अंदर है, जो जल दुर्ग है वहाँ, तो एक सैनिक टुकड़ी थी और उस पर आक्रमण किया है। मालवा व गुजरात के संयुक्त सेनाओं ने मिलकर के आक्रमण किया। लेकिन होता क्या है, इस पर राणा सांगा ने संयुक्त सेनाओं को हरा दिया, दोनों की संयुक्त सेनाओं को हरा दिया। और मेदिनी राय जो चंदेरी का शासक था, उसने सहयोग किया था राणा सांगा का, और मेदिनी राय को जो है स्वतंत्र शासक बनाया था चंदेरी का, तो उसने सहयोग किया राणा सांगा का। और राणा सांगा ने मेदिनी राय को ये जो परगना है, गागरोन की जागीर है, यानी कि ये गागरोन की जागीर भी मेदिनी राय को दे दी थी। तो देखिएगा, ये इतना ही योगदान है। मेवाड़ वर्सेस गुजरात और मालवा दोनों साथ में थे, तो लिख सकते हैं गागरोन विजय। इसमें मेवाड़ वर्सेस कौन था? गुजरात और मालवा, ये दोनों संयुक्त सेनाएं साथ में थी। गुजरात व मालवा, इन दोनों ने मिलकर के आक्रमण किया था, लेकिन इन दोनों की क्या हुई थी? बुरी तरह हार हुई थी। और जो यहाँ पर जो आक्रमण किया था, जो ये आक्रमण है, ये मालवा व गुजरात की संयुक्त सेनाओं के मध्य गागरोन दुर्ग पर आक्रमण हुआ था। तो लिख सकते हैं गुजरात व मालवा की संयुक्त सेनाओं का गागरोन दुर्ग पर आक्रमण। इन्होंने वो संयुक्त आक्रमण किया था मिलकर के, लेकिन इनकी क्या हुई थी? पराजय हुई थी, और राणा सांगा ने इनकी संयुक्त सेनाओं को पराजित कर दिया। तो लिख सकते हैं राणा सांगा ने इनकी संयुक्त सेनाओं को पराजित कर दिया। यानी कि इनकी संयुक्त सेनाओं को पराजित कर दिया था राणा सांगा ने, क्योंकि इनके पास बहुत ही शक्तिशाली सेना थी राणा सांगा के पास में। तो मेदिनी राय को जो है यहाँ का फिर जो परगना है, यहाँ जो जागीर है, ये जागीर गागरोन की जागीर मेदिनी राय को दे दी थी। तो हम लिख सकते हैं मेदिनी राय को गागरोन की जागीरी दे दी। ये दी है राणा सांगा ने। यानी मेदिनी राय जो चंदेरी का शासक था, लिख सकते हैं ये चंदेरी का शासक था, और इसको ये जो है गागरोन का किला, ये इनको जागीर के अंदर दे दिया, इन्होंने इनका सहयोग किया था। तो ये है गागरोन विजय। और अब है इब्राहिम लोदी एवं राणा सांगा के मध्य युद्ध। तो इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिएगा दोस्तों, इब्राहिम लोदी जो दिल्ली का शासक है, दिल्ली पर सल्तनत जो शासक है, इसने राजस्थान यानी कि राजपुताने के अंदर हिंदू शासक महाराणा संग्राम सिंह की बढ़ती हुई शक्ति को देख करके भयभीत था। उसे लगा कि कहीं एक दिन ऐसा नहीं आ जाए कि ये आक्रमण करके और दिल्ली पर अधिकार कर ले। इसलिए इब्राहिम लोदी ने राणा सांगा की बढ़ती हुई शक्ति से भयभीत होने के कारण इस पर क्या किया? मेवाड़ पर आक्रमण कर दिया। और जो प्रथम युद्ध है वो खातौली का युद्ध हुआ था। और खातौली जो है बूंदी रियासत कोटा राज्य के अंदर है, और 1517 में युद्ध हुआ था। और यहाँ पर जो राणा सांगा वर्सेज इब्राहिम लोदी, और इब्राहिम लोदी की इसमें पराजय हुई थी। फिर दूसरा युद्ध बाड़ी का धौलपुर का युद्ध हुआ था, वो 1518 में हुआ था, जो मेवाड़ वर्सेज इब्राहिम लोदी, जिसके अंदर इब्राहिम लोदी नहीं आए थे और उन्होंने दो अपने सेनापति को भेजा था। एक का नाम मियाँ माकन और दूसरा था हुसैन। मियाँ माकन और हुसैन यहाँ मारे जाते हैं। राणा सांगा का एक हाथ कट जाता है युद्ध के अंदर, और राणा सांगा के पुत्र थे
ज्येष्ठ पुत्र जिनका नाम था भोजराज, और भोजराज घायल हो जाते हैं। भोजराज घायल हो जाने से 7 दिन के बाद में इनकी मृत्यु हो जाती है। भोजराज की शादी हुई थी वो मीराबाई से हुई थी, मीराबाई के पति थे, और मीराबाई अल्पायु के अंदर क्या हो जाती है, विधवा हो जाती है। यही भोजराज है। राणा सांगा की विजय इस युद्ध के अंदर हो गई थी, लेकिन एक हाथ कट गया था और भोजराज है इनके घायल हो गए थे। तो देखिएगा हम लिखते हैं राणा सांगा और लोधी, इब्राहिम लोधी हम राणा सांगा। इब्राहिम लोधी एवं राणा सांगा। इब्राहिम लोधी तो युद्ध हुआ है इसलिए कि इब्राहिम लोधी ने सोचा कि जो है इब्राहिम लोधी ने राणा सांगा की बढ़ती हुई शक्ति को देख करके भयभीत था। इब्राहिम लोधी राणा सांगा की बढ़ती हुई शक्ति से भयभीत था। भयभीत होने के कारण मेवाड़ पर आक्रमण कर दिया। मेवाड़ पर आक्रमण किया था वो इसलिए किया था कि वो जो बढ़ती हुई शक्ति से भयभीत था, एक दिन कहीं नहीं दिल्ली पर आक्रमण कर ले, इसलिए जो इनका पहला जो युद्ध है, इनके 2 युद्ध हुए थे, एक पहला और एक दूसरा। एक हुआ था 1517 के अंदर। जो पहला युद्ध हुआ है ये 1517 में खातौली का युद्ध हुआ था, और खातौली लिख सकते हैं हम 1517 में ये खातौली का युद्ध, खातौली का युद्ध ये युद्ध है। ये युद्ध हुआ था 1517 में। 1517 में यानी कि सांगा वर्सेज लोधी, इब्राहिम लोधी, इन दोनों के मध्य ये पहली झड़प हुई थी, पहला युद्ध हुआ था। और जो ये युद्ध हुआ था ये क्षेत्र है खातौली, ये है बूंदी रियासत के अंदर है और कोटा जिले में है। तो लिख सकते हैं ये जो क्षेत्र का है, तो ये जो क्षेत्र है ये लिख सकते हैं। उस समय रियासत थी जिसका नाम था बूंदी रियासत, और जो राज्य था कोटा राज्य में, कोटा जिले में आता है। यानी कि ये क्षेत्र लिख सकते हैं, ये क्षेत्र का आता है। जो खातौली क्षेत्र है ये बूंदी रियासत में कोटा जिले के अंदर है, और वहाँ पर इनका युद्ध हुआ था। और इसके अंदर जो पराजय हुई है वो पराजय लोधी की पराजय हुई है, और राणा सांगा इसके अंदर क्या हुए, विजय हुए हैं। ये इनका पहला युद्ध है, खातौली का युद्ध, जो 1517 में हुआ था, और राणा सांगा की विजय हुई और पराजय हुई है इब्राहिम लोधी की। दूसरा युद्ध हुआ था वो बाड़ी या धौलपुर का युद्ध, हम लिख सकते हैं। दूसरा जो युद्ध है वो है बाड़ी या धौलपुर का युद्ध। 1 साल बाद में हुआ है, यानी कि 1518 के अंदर। कब हुआ है, 1518 के अंदर 1 साल बाद में हुआ है बाड़ी धौलपुर। बाड़ी है वो धौलपुर के अंदर है। ये भी सांगा वर्सेज लोधी, और लोधी इसमें नहीं आया था। इसमें लिख सकते हैं इब्राहिम लोधी नहीं आए, इनके 2 सेनापति आए थे। इनके 2 सेनापति आए जिनका नाम है मियाँ माखन और मियाँ हुसैन। मियाँ माखन और मियाँ हुसैन, ये इनके 2 सेनापति आए थे। और जो इसके अंदर विजय हुई है वो विजय राणा सांगा की हुई है, विजय सांगा की। और हार हुई है वो हार हुई है लोधी की। लोधी की इसके अंदर क्या हुई है, हार हुई है। लेकिन हुआ क्या इसके अंदर, ये हुआ कि राणा सांगा के जो पुत्र है भोजराज घायल हो गए थे। भोजराज
घायल हो गए, यानी कि इनके पुत्र जो भोजराज है वो घायल हो गए थे, भोजराज घायल हो गए। और इसके अंदर राणा सांगा, यानी लिख सकते हैं राणा सांगा का हाथ कट गया था, हाथ कट गया। इस युद्ध के अंदर राणा सांगा का हाथ कट गया और भोजराज घायल हो गए थे और राणा सांगा की फिर भी विजय हुई। तो देखिएगा कि ये है, एक तो खातौली का युद्ध हुआ था और फिर बाड़ी या धौलपुर का युद्ध हुआ, दोनों युद्धों के अंदर विजय हुई है, वो राणा सांगा की विजय हुई है और लोधी की क्या हुई है, हार हुई है। फिर भी राणा सांगा का जो बाड़ी या धौलपुर का युद्ध हुआ है 1518 में, इसके अंदर हाथ कट गया और भोजराज घायल हो गए, मीरा के जो पति थे, और 7 दिन बाद में मृत्यु हो जाती है, यानी कि मीराबाई है वो विधवा हो जाती है अल्पायु के अंदर। ये था इनका दूसरा युद्ध, खातौली और बाड़ी का युद्ध। अब अगले युद्ध के बारे में पढ़ते हैं, आप स्क्रीनशॉट लीजिए। देखिएगा दोस्तों, युद्ध तो हो गया। अब जो दिल्ली पर शासन है वो लोधी वंश का शासन है, यानी शासक है इब्राहिम लोधी, और इब्राहिम लोधी शासक है। इब्राहिम लोधी वर्सेस महाराणा सांगा, इनके बीच में मतभेद थी। राणा सांगा ने बाबर को आमंत्रित कर दिया था, या फिर ऐसा कहते हैं कि राणा सांगा ने आमंत्रित किया, या इसके बारे में कोई ज़्यादा साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। बाबर का आगमन होता है और बाबर वर्सेस इब्राहिम लोधी का जो युद्ध है, पानीपत का युद्ध 1526 के अंदर युद्ध होता है। इसमें लोधी रणभूमि के अंदर मारा जाता है, यानी कि प्रथम शासक है जो रण क्षेत्र के अंदर जो मारा गया, ये है लोधी, इब्राहिम लोधी, जो रण क्षेत्र के अंदर मारा गया है और बाबर जीत गया। यानी कि अब स्थापना होती है, वो मुगल वंश की स्थापना हो जाती है, लोधी वंश की खत्म हो जाती है। तो लिख सकते हैं दिल्ली प्रशासन, दिल्ली पर शासन है वो इब्राहिम लोधी का शासन है, लोधी वंश, लोधी वंश, जो शासक है वो इब्राहिम लोधी, इब्राहिम लोधी शासक है। और होता क्या है, अब मुगलों का आगमन होता है और मुगल जो शासक है प्रथम बाबर यहाँ आते हैं, बाबर वर्सेस इब्राहिम लोधी, लिख सकते हैं बाबर वर्सेस इब्राहिम लोधी। इनके बीच में पानीपत का युद्ध होता है। कौन सा युद्ध होता है? पानीपत का युद्ध। पानीपत का जो युद्ध होता है, ये युद्ध 1526 में होता है, और पानीपत का जो युद्ध है ये 1526 में पानीपत हरियाणा वहाँ पर होता है। और ये जो युद्ध है, ये युद्ध इब्राहिम लोधी और बाबर के मध्य होता है। और इस युद्ध के अंदर रणभूमि के अंदर ही इब्राहिम लोधी रण क्षेत्र में ही मारा जाता है और बाबर जीत गया, बाबर जीत गया। तो अब आपको जानकारी होगी या आपको पता ही होगा कि जो शासक है या जो दिल्ली पर जो राज करेगा वो कौन सा वंश करेगा? मुगल वंश। तो लिख सकते हैं मुगल वंश की स्थापना, मुगल वंश की स्थापना, मुगल वंश की स्थापना हिंदुस्तान पर हो गई है। मुगल वंश की स्थापना पानीपत के युद्ध के साथ ही मुगल वंश की स्थापना हो गई है। और जो संस्थापक है बाबर, लिख सकते हैं हम, संस्थापक है वो बाबर है। और अगर आपसे पूछे जो संस्थापक, अगर वास्तविक संस्थापक पूछे तो अकबर है, क्योंकि अकबर ने महान कार्य करवाए थे, काफ़ी काम किया था, मान तो नहीं कह सकते, फिर भी काफ़ी काम किया था। और जो संस्थापक है, नींव रखी थी, वो बाबर ने रखी थी। बाबर के बाद में हुमायूं के बाद में अकबर, हुमायूं के टाइम के अंदर, और जो शेरशाह सूरी आता है तो बीच में कुछ समय के लिए जो शासन छूट जाता है, फिर वापस तो ये कहानी है। अब बाबर और राणा सांगा के बीच में मतभेद उत्पन्न हो गए और इनके बीच में एक बयाना का युद्ध हुआ। तो आप पहले स्क्रीनशॉट लीजिए। देखिएगा दोस्तों, बाबर और राणा सांगा के मध्य मतभेद हो गए। तो लिख सकते हैं हम बाबर वर्सेस राणा सांगा, बाबर वर्सेस राणा सांगा, इनके बीच में जो युद्ध होता है वो एक चौकी है, उस चौकी पर युद्ध होता है।
सैनिकों के बीच में होता है। यानी कि जो इनका बयाना का युद्ध है, पहला युद्ध है वो बयाना का युद्ध है, 16 फरवरी 1527 में होता है। बयाना का युद्ध 16 फरवरी 1527 में जो युद्ध होता है, ये युद्ध होता है बाबर की सेना और मेवाड़ की सेना के मध्य होता है। तो लिख सकते हैं बाबर की सेना वर्सेस मेवाड़ी सेना। इन दोनों के मध्य झड़प होती है, ज़्यादा कोई युद्ध नहीं, झड़प होती है और उस झड़प के अंदर मेवाड़ की सेना विजय हो जाती है। मेवाड़ की धरा में बयाना का दुर्ग है, जहाँ पर पुलिस चौकी थी। मेवाड़ व मुगली सैनिकों के मध्य झड़प हुई थी यहाँ पर। तो लिख सकते हैं मेवाड़ की धरा पर बयाना में पुलिस चौकी थी, यानी अंतिम चौकी थी। उसके बाद में आगे मुगलों का राज था और इससे पहले मेवाड़ की धरा की अंतिम चौकी पुलिस चौकी थी। यहाँ पर झड़प हुई, दोनों सेनाओं के मध्य झड़प हुई और जो विजय होती है वो विजय होती है मेवाड़ की सेना की। विजय लिख सकते हैं हम मेवाड़ी सेना की विजय होती है, वो मेवाड़ी सेना यानी राणा सांगा की होती है। बाबर इसके अंदर हार जाता है। तो आज हमने बाबर और सांगा के बीच में मतभेद उत्पन्न हो गए हैं, तो उनके बारे में हमने अध्ययन किया। इनका जो प्रथम युद्ध है बयाना का युद्ध। अब इतिहास के अंदर, जो इतिहास के पन्नों के अंदर एक युद्ध है खानवा का युद्ध, जो भयंकर युद्ध हुआ है जिससे राणा सांगा की हार हुई है। तो ये एक इस प्रकार का युद्ध है जिसके अंदर हम कह सकते हैं कि बहुत ही फेमस युद्ध रहा है। तो उस युद्ध के बारे में अगली क्लास में अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। मालानी क्लास के प्रति आप अपना प्रेम बना करके लिए धन्यवाद।